हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बोर्ड से संबंधित कक्षा 12 और विषय हिंदी अनिवार्य। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बहुचयनात्मक विकल्पात्मक जो प्रश्न है उसमें है कि जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी किस विशेष लेखन से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल से संबंधित। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि संपूर्ण इसमें सिलेबस को शामिल करने की कोशिश की है मैंने, जिससे कि एक बार आपका पूर्ण रिवीजन दौरान हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें आप। जन संचार माध्यम रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? तो ये श्रव्य माध्यम है, ये आप ध्यान रखें। तो अगला क्वेश्चन है मराठी और कोंकणी भाषाओं की लिपि है। तो मराठी और कोंकणी भाषाओं की लिपि आपको पता है देवनागरी लिपि है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित बोली है तो ब्रज भाषा है। कवि कौन नारायण की कविता के बहाने में किस काव्य संग्रह पाठ्य पुस्तक संग्रह लिया गया? तो इन दिनों काव्य संग्रह इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग किसका प्रतीक है? तो क्रांति का प्रतीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी छायावाद के प्रमुख कवि है। इसके बाद देखो आगे है फिराक की रुबाई किस वात्सल्य की साथ? तो सूरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्तिन के पाठ में ये संस्मरणार्थ रेखा चित्र है। विदा पूछिए तो विदा वाले क्वेश्चन आप इस प्रकार से याद करें भी कौन सा पाठ क्या है। कहानी कविता। माधवी वर्मा महत्वपूर्ण कवित्री है छायावाद की, ये ध्यान रखें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी वहीं के हैं, मुक्त छंद के प्रवर्तक है। शेर के बच्चे की उपाधि लुटन सिंह को नहीं दे करके चांद सिंह को दी गई है। शीरीष के फूल नामक किस काव्य संग्रह से लिए गए? तो कल्पलता। विद्यार्थियों में पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा नहीं हो तो थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। आप भी फास्ट तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हो तो उसी हिसाब से अपनी मानसिक स्थिति वैसे ही अपने आप वो फास्ट तरीके से ही सब कुछ हमें सहजता से याद हो जाता है। तो आप इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से और गति के साथ वीडियो में आपको बता रहा हूँ। बाजार दर्शन नामक निबंध के रचनाकार है तो ये है वो जैनेन्द्र कुमार है। आनंदा कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। और यशोधर बाबू किसे अपना गुरु मानते थे? तो किशनदा को बे राइट हो जाएगा। जूझ पाठ के लेखक को शिक्षा से पुनः जोड़ने में योगदान किसका था? तो दत्ताजी राव देसाई का विशेष योगदान था। सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः है ये है वो आपके खेती और पशुपालक सभ्यता है। इसके बाद देखो अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी, ये आपके कथन है वो किशन यशोधर बाबू का है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार एक क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। चारु चंद्र की चंचल किरणें में आपके अभिधा शब्द शक्ति है। एक ही शब्द दो भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हो तो वह व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहाँ पर देखो चारुचंद्र अलंकार है, यहाँ पर ये विद्यार्थियों थोड़ा सा आपके अनुप्रास अलंकार है, ये ध्यान रखना भाई, है ना। अनुप्रास अलंकार है क्योंकि ये दो खाली जगह छोड़ी हुई है। एक ही शब्द की आवर्ती यमक अलंकार हो जाएगा। घोषणा पत्र शब्द के लिए मैनिफेस्टो है और प्रोबेशन को परिवीक्षा काल कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपके इस प्रकार सरकारी पत्र आएगा या कार्यालय पत्र आएगा तो आपको ऐसे लिखना पत्र क्रमांक, इधर विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय सही ढंग से लगाना है। महोदय के बाद में कोमा लगा के पूरी छोड़नी है खाली जगह। फिर आपको ऐसे लिखते हुए नीचे वापस भेजने वाले के हस्ताक्षर वगैरह करने हैं। और ये पत्र है तो पत्र आपको इस प्रकार लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अधिसूचना है ये, सॉरी, तो अधिसूचना को इस प्रकार से लिखना, बीच में कार्यालय का नाम और राइट हैंड की तरफ आपको दिनांक लिखनी है और लेफ्ट हैंड की तरफ क्रमांक लगाना। फिर देखो अगला क्वेश्चन है मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसके साथ नहीं देगी, ये कथन किसका है? तो ये प्रभाष जोशी का है। नेटवर्क में कौन सी है? तो वेब दुनिया के साथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब दुनिया के साथ। और सुनील से कहा तुम बैल हो तो इसमें लक्षण सर्व शक्ति हो गई क्योंकि बैल का गया। फिर देखो जेते तुम तारे थे नारे नभ में तारे थे, तारे शब्द में आपके तो शब्द भी दो अर्थ भी दो, तो यमक अलंकार है। उन्माद में अवसाद का तात्पर्य है तो इसमें शेर राइट हो जाएगा। प्रेम के पागलपन में विषाद यानी दुख, विषाद का अर्थ दुख होता है। सब घर एक कर देने के माने का मतलब क्या है? पंक्तिकाश ये है कि बच्चे खेल में सभी घरों को एक में कर देते हैं। दूत के अवधूत में अवधूत शब्द का अर्थ है वितरागी सन्यासी, साधु सन्यासी होता है। और लक्ष्मी के अप्रत्याशित अनुग्रह के पंख कब झड़ गए? तो गांव की सीमा में पहुंचते ही। और मन खाली होने से तात्पर्य क्या है? मन में कोई लक्ष्य नहीं होना। शीश के पुराने फूलों की अधिकार लिप्सा, ये जो क्वेश्चन है इसका आपको उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन शिक्षा सुरक्षा सम्मति, इसमें जाति प्रथा के पोषक, ये हो जाएगा राइट आंसर। सिलो रेडियो कहानी की मूल संवेदना किसे कहा गया? तो दोनों इसमें दे राइट हो जाएगा। पीढ़ी के अंतराल और
आसमानवीय मूल्य। बौद्ध स्तूप को कहा गया है भारत का पुराना लैंडस्केप, शेर राइट हो जाएगा। सारे भारत में सबसे ज़्यादा दादू कोहलू, पहले दादा का कोहलू शुरू होता था, तो इसमें जो है आपके राइट आंसर आपको लिखना है। अतीत में दबे पाँव पार्ट किस सभ्यता का, तो मोहनजोदड़ो का है। और उसके बाद देखो सिल्लोड़े कहानी में यशोधर बाबू क्या चाहते थे, तो प्रयोग सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भाषा का शुद्ध रूप लिखने और ज्ञान को तो व्याकरण शास्त्र कहते हैं, व्याकरण कहते हैं उसको। किसी शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा और अभिष्ट से अर्थ पैदा नहीं हो तो वहाँ लक्षण सृष्टि होती है। निज रोदन में लाग लिए फिरता हूँ तो विरोधाभास अलंकार है। और अंधे लोगों के लिए संकेत ब्रेल लिपि होती है। वसीयत शब्द का अंग्रेजी शब्द भी आपको वसीयत के लिए आप बीकेस्ट लिखना है, BQUEST बीकेस्ट। और उसके बाद देखो ऊपर जो एक और शब्द आया था आपके कि वसीयत का विकेस्ट हो जाएगा। और पार्टिलिटी का अर्थ आपको लिखना है पक्षपात, इसका अर्थ हो जाएगा आपके पक्षपात विद्यार्थियों। फिर देखो आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं हम। प्राप्त संदेश निहित अर्थ को समझने को वो डिकोडिंग कहते हैं। जनतंत्र को प्रबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहे हैं, तो ये जो है वो प्रबल बनाने में इंटरनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। इसके बाद में विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। एडिटर का शाब्दिक अर्थ है लेखाकार होता है। खरगोश की लाल आंखों वाले में दर्शी बिंब हो जाएगा, आंखों से देखते हैं ना। कैमरा में दफाइत कविता किस पर व्यंग्य की गई, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। क्रांति शब्द किसका है, प्रतिनिधित्व करती है, तो ये वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है, जाति प्रथा पर आधारित व्यवसाय का चयन, ये इसका दूषित सिद्धांत है, वही अपनाना पड़ता है जाति में करते हैं। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए, तो इसमें आपके वो लोक कलाओं की राइट आंसर हो जाएगा ए। जीजी के दृष्टिकोण में त्याग है, अपनी ज़रूरत त्याग मानव के लिए तो कुछ देना, तो बे राइट हो जाएगा। अगर हम ज़रूरत को त्याग कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक, तो उपयोग से सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर विद्यार्थियों। कहानी में जो हुआ होगा संभव इम्प्रॉपर निर्णय की स्थिति हो जाएगा, इसमें राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का प्राचीन शुरू मोहनजोदड़ो पंजाब के सिंध प्रांत में, बे राइट हो जाएगा। नालंद आनंदा अब पहले दिन पाठशाला गया तो क्या प्रतिक्रिया हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, दे राइट हो जाएगा। लेखक के मन में अंदर ही अंदर क्या विचार चलते रहते थे, तो इसका है वो खेती में हमें गड्ढे में धकेल रही है, ये कि रिटायर होने के बाद किशनदा ये पेशकश क्यों नहीं की। किशनदा की उनके 2 कमरों में 3 परिवार रहते थे, तो ए राइट हो जाएगा इसका। भाषा का लिखित रूप ही, तो लिखित रूप है वो वर्ण कहलाता है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी सीधा वाक्य है, तो अभिधा शब्द शक्ति है। तनुज तट तमाल तरवर बहुत छाई, वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, तो तय वर्ण की आवृत्ति और नीचे लिखना अनुप्रास। मिसकंडक्ट दुराचरण होता ही है जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर हो, तो वहाँ पर आरती व्यंजना होती है। जहाँ सौंदर्य का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, लोक मर्यादा का उल्लंघन हो, तो वहाँ अतिशयोक्ति होती है, यानी बढ़ा चढ़ा के वर्णन होता है। फिर देखो अगला है सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा जनसंचार का दूर माध्यम कौन सा है, तो इसमें इंटरनेट है। पत्रकारिता में भारत की पहली साइट बे राइट हो जाएगा। तेल का .com। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो दे राइट हो जाएगा, संध्या हो गई। अतिशयोक्ति अलंकार में होता है लोक सीमा का उल्लंघन, शे राइट हो जाएगा। कवि किसका भार लिए फिरता है, सामाजिक उत्तरदायित्वों का शे राइट हो जाएगा। बात की चूड़ी मरना ए राइट हो जाएगा। प्रभावहीन हो जाना, मिलिन सहोदर जगत भ्राता श्री राम, बे राइट हो जाएगा। लक्ष्मण पिता शास्त्र से आगे रहने की लक्ष्मी के पिता ने तो उससे पुत्री का समय पूर्व विवाह कर, शे राइट हो जाएगा। कालिदास शकुंतला का वर्णन करने में क्यों सफल रहे, दे राइट हो जाएगा इसमें। विदग्ध अनासक्त स्तर प्रज्ञ प्रेमी व्यक्ति थे। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशल किससे आवश्यक माना गया, श्रम विभाजन को कार्यकुशल के लिए माना गया। मृत गांव में तो संजीवनी शक्ति हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा इसका। यशोधर बाबू की पत्नी को बच्चों की तरफदारी करने में किसने उन्हें मॉडल बना दिया, तो इसमें आपको आधुनिकता हो जाएगा, ए राइट। मोहनजोदड़ो की सभ्यता संस्कृति का समान कब कहाँ हुआ, कहाँ है, तो दे राइट हो जाएगा। जैव घरों की सुंदरता बढ़ा रहा है। जूझ पाठ के अनुसार लेखक ने अपनी जनजात प्रवृत्तियों का परिचय किस प्रकार दिया, तो नए नए विषयों पर कविता बना करके, ये इसका ए राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की बसावट को आज के वास्तुकार किस प्लान की, ग्रिड प्लान की, बे राइट हो जाएगा। लेखकों का अकेलापन खटकना बंद कब हुआ, अकेले, बे राइट हो जाएगा। अकेले मास्टर के गान में ही शवर, तो ये इसमें मातृभाषा हो जाएगा पहले का राइट आंसर। अंधेरे सेठ ने कहा,
तो इसमें अभिधा शब्द नहीं व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। जहाँ कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए किंतु प्रत्येक बार अर्थ समान हो, तो इसमें आपको यमक अलंकार भरना है। इसमें तीसरे में आपको यमक अलंकार भरना है। होमेज का अर्थ आपको श्रद्धांजलि लिखना है। देवनागरी में एक मानक स्वरूप होता है, ये लिखना है। दृश्य और सर्विस हिंदी शब्द के लिए ऑडियो विजुअल हो जाएगा विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार इसमें है वो उत्तर आपको लिखना है। समाचार की कौन सी परिभाषा उपयुक्त है, तो इसमें आपके विद्यार्थियों दे राइट हो जाएगा। इंटरनेट का प्रयोग समाचारों का किस रूप में किया जा रहा है, सत्यापन पुष्टि, तो दोनों में से राइट हो जाएगा। हिंदी के बाद बांग्ला दूसरी भाषा है, तो इसमें ए राइट हो जाएगा। स्वायत्त शब्द का ए राइट हो जाएगा, ऑटोनोमस। और इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, तितली की नाजुक दुनिया किसी के बाजार में बिकने वाले रंग बिरंगी पतंगों को बे राइट हो जाएगा। आपका भाईपन तो दुख देता होगा, ऐसा प्रश्न पूछकर किसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है, तो मीडिया की मानसिकता पर। बादल राय कविता में विप्लव के वीर किसको कहा गया है, तो यहाँ पर इसका है वो कोई नहीं है। फिर देखो आपके जेठ के 10 दफा बीतने के बाद भी नलों में खोल तवा गर्म पानी दे राइट हो जाएगा। अंधेरी चुपचाप आंसू बहाती हुई निस्तब्धता ए राइट हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे, तो ए राइट हो जाएगा। इसमें भी शीश के फूल गद्य विद्या कौन सी है, तो ललित निबंध है ये, बे राइट हो जाएगा। सिल्वरडिंग का कौन से जुमले चलते रहते हैं, तो इसमें आपके सही हो जाएगा। जो हुआ होगा समहाउ इम्प्रॉपर। और खंडहर के पीछे पश्चिम में क्या है, उपयोग सभी। लेखक विद्यालय में विश्वास क्यों बढ़ने लगा, तो इसका उपयोगिता अंश सभी हो जाएगा। सिंधु घाटी तभी तो बल के आधार, तो ये किस से अनुशासित थी, तो आप इस समझ से, ये आपको इसका राइट आंसर लिखना है। फिर वो देखो लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी, खेती का काम करने के कारण, इसमें बे राइट हो जाएगा। भारोपीय परिवार की है, तो ये इसमें भरना है। पहली खाली जगह में वाच्यार्थ पर आधारित अर्थ बोध करने वाली तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। काव्य शोभन गुणों को अलंकार कहते हैं। गारंटी का प्रत्यभूति होता है, जहाँ पर कारण नहीं होने विभावना अलंकार है। मेहनत बेटे एकदम शहर लक्षण शब्द शक्ति भरना है इसमें आपको। फिर देखो निम्न किससे वर्ती या व्यापार कहते हैं, तो शब्द शक्ति को कहते हैं। इसमें आपके अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्ति में शे राइट हो जाएगा। समय परिवर्तनशील है। स्लेट की कालीन पर चाक से रंग कौन मलते हैं, तो इसमें आपके अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। फिर देखो आपके खिलखिलाते बच्चे माँ, तो जब माँ बच्चे को लोका देती है तो शे राइट हो जाएगा। और लेखिका के भ्रमण की एकांत सातीन भक्तिन थी, इसमें आपके दे राइट हो जाएगा 8वें में। इसके बाद में 9वें में आपके जो है वो राइट हो जाएगा। दरबार भावी पहलवान ए राइट हो जाएगा। आज के युग की विडंबना क्या है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, कमी नहीं है, तो ये इसमें ए राइट हो जाएगा। उस उमस और काल दो यवजूत की भांति शीरिष का फूल है ही, ए राइट हो जाएगा। 11 में 12 में आपके राइट हो जाएगा। पत्नी और बच्चों की उपेक्षा के कारण से। मेसोपोटामिया में आपको इस प्रश्न में हो जाएगा मेल हुआ। लेकिन किस कारण ऐसा लगा कि मैंने कुछ, तो इसमें आपके से राइट हो जाएगा, उसकी कविता गंवाने के कारण। ओम थानवी, ये इसमें आपके पुरातत्व पर्यावरण ए राइट हो जाएगा। जकाते घर जाते समय क्यों सोच रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, तो बे राइट हो जाए, इसमें सॉरी दे राइट हो जाएगा, सभी सही है। लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग है, तो वर्तनी आएगा। जिस वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न विशिष्ट चमत्कारी अर्थ का बोध हो, तो उसमें उसे वो आरती व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जब काव्य में शब्दों और वाक्यांश की आवृत्ति हो, कोई भिन्नता नहीं हो, तो लटानुप्रास अलंकार होता है। और इसके बाद देखो वर्ण शब्द पद वाक्य, ये व्याकरण के अंग होते हैं। प्रतिभूति गारंटी पारिभाषिक इसका शब्द हो जाएगा। ये आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। फिर देखो आगे वॉचडॉग पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, तो कामकाज पर निगाह रखना। कौन सा जन संचार महाजन निरक्षर व्यक्तित्व समाचार पत्र ए राइट हो जाएगा। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा की लिपि नहीं है, कौन सी भाषा की लिपि नहीं है, तो इसमें पंजाबी की नहीं है। और अधिपत्र शब्द का ये वारंट हो जाएगा। छत के खतरनाक किनारों से, तो शे राइट हो जाएगा। खतरों को झेल साहसी बनते हैं। कैमरों में क्या दिखलाएंगे, बे राइट फूली हुई आंख। बगुलों के पंख कविता में कवि किस दृश्य पर मुग्ध है, तो दे राइट हो जाएगा। सफ़ेद बगुलों की पंक्ति बना उड़ना। बाजारपन से क्या तात्पर्य, बे राइट हो जाएगा। अनावश्यक वस्तु खरीदना। शीश के फूल पाठ में लेखक ने किसके खोखलापन को
बताया, खोखलेपन को उजागर किया है। तो यहाँ पर सामंती वैभव विलास के खोखलेपन को बे आपके इसमें राइट होना चाहिए, देख लेना थोड़ा सा। और ये संशोधन रेखा चित्र है। खेती और बहुकाज के लिए पानी न हो तो जीवन की चुनौती दूर करने में विज्ञान समर्थ न हो तो क्या होता है? तो इसमें आपके बे राइट हो जाएगा, लोक प्रचलित उपाय करता है। आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन ये बड़े बेटे ने कहा था, इस शहर, फिर देखो आपके शहर की इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वे अतीत पाठ में है, वो है सड़कों का प्रबंध। और इसके बाद में कविता रचने के गूढ़ रहस्य किसने दिए थे? तो सौंदल केकर शिक्षक ने। शहर हट हो जाएगा। सिंधुगढ़ सभ्यता संस्कृति किस प्रकार की मानी जाती है? तो ये आपके मैदानी संस्कृति मानी जाती है, ये आपको लिखना है इसमें। यशोधर बाबू घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे, क्यों? तो ये ए राइट हो जाएगा इसमें, ये भरना है। फिर देखो कुछ खाली जगह है। एक पहले खाली जगह आई थी, वही प्रतिभूति, उसको सिक्योरिटी कहते हैं। थोड़ा सा आप वापस देख लेना उसमें जा करके, मैंने गारंटी बता दिया था भूलवश। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रयोजन उद्देश्य को लेकर तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी, प्रयोजनवती लक्षणा। जहाँ वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए तो वहाँ श्लेष अलंकार और अर्थ अधिक निकले तो डिस्पोजल का मतलब निष्पादन होता है। तो ये आपको खाली जगह भरनी है इस तरीके से, ये ध्यान रखना है। पहला इसमें क्वेश्चन है, समाचार मुद्रित माध्यम में ध्यान नहीं रखा जाता है, तो दे राइट हो जाएगा इसमें। किसी खबर को संपूर्णता के साथ एंकर पैकेज, शेयर राइट हो जाएगा विद्यार्थियों इसमें। और उसके बाद देखो आगे आपके है, जिस शब्द शक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो तीसरे में आपके वो शाब्दी व्यंजना हो जाएगी ये। और इसमें देखो बाद आगे आपके दे राइट हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार है। गौर झील सुविधि को कहा गया, बे राइट हो जाएगा 5वें में। 6वें में आपके ए राइट हो जाएगा। धन को कहा गया, भाई के बांध चमकती आंखें, तो ये इसमें आपके 7वें में राइट हो जाएगा ए, बिजली की चमक से। धर्मवीर भारती ने, ये आपके 8वें में राइट हो जाएगा शे, या शे राइट हो जाएगा इसमें। तथा यथा प्रजा तथा राजा। इसके बाद देखो अगला एपिसोड 1.5 दशक से दोनों के बीच में, तो ये यहाँ पर जो 9वां क्वेश्चन है उसमें दोनों पर राइट हो जाएगा शे। अम्बेडकर ने किस सक्रिय भूमिका निभाते हुए अथक संघर्ष किया? मानवीय अधिकार दिलाने में, ए राइट हो जाएगा। किसके साथ जोड़ना जीना पड़ता है? प्राय जीवन में किसके साथ जीना पड़ता है? नवीन नाम के विरोधाभासी के साथ। तो इसमें दे राइट हो जाएगा। कौन सी बात यशोधर बाबू के बच्चों को आकृति थी? बिरला मंदिर जाकर प्रवचन सुनना, बे राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है, क्योंकि? तो बे राइट हो जाएगा, दलदल और रिसाव के कारण। लेखक भैंस चराती क्या करने लगे थे? तो इसमें आप तुकबंदी करना सीख गए थे, तो दे राइट हो जाएगा। खूबी का सौंदर्य है समाज पोषित। और महातत्व लोगों चलते चलते मजाक करना, तो ये राइट हो जाएगा इसमें विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना भरना है। किसी राष्ट्र, तो इसमें पहले में वो भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। रजनीगंधा खिल गया, इसमें आपके व्यंजना शब्द शक्ति है। वक्ता दर बोले गए श्रोता भिन्न अर्थ निकालता तो वक्रोक्ति हो जाती है। और कन्फेडरेशन शब्द का पारिभाषिक शब्द आपके हो जाएगा प्रशासन। और हिंदी की 18 बोलियाँ सम्मिलित है। नियोक्ता शब्द के लिए भाई हो जाएगा एम्प्लॉयर शब्द भरना है, एम्प्लॉयर, EMPLOYER। बाकी आप और थोड़ा देख लेना। भाषा का स्थायी रूप किस भाषा को माना जाता है? तो लिखित भाषा को माना जाता है। नोटिफिकेशन का अर्थ अधिसूचना होता है। कविता पढ़ते समय और लिखते समय काल के बंधन, तो उपयोग सभी हो जाएगा। हाथ थाम लेता है, तो इसमें ए राइट। पूंजीपतियों का मुझे बांध निज माया से, तो इसमें आपके हो जाएगा उपयोग सभी। और बाजार एक जादू है, ये आँख के रास्ते, तर्कशील किशोर के मन, निर्बम पानी की निर्बम किसे कहा गया है? तो घर पर व्यर्थ बहने वाले पानी को, लोक प्रचलित अंधविश्वासों को। तो इसमें आपके राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। इंद्र सेना पर डालेंगे पानी को। पहलवान ढोलक कहानी में लुटन को राज दरबार, बे राइट हो जाएगा। दैनिक वे अधिक हो गया। वनस्पति शीर्ष का पेड़ किस प्रकार का है? तो ए राइट हो जाएगा, रस खींचता है। यशोधर बाबू के मतानुसार वेडिंग एनिवर्सरी किन के चौंसले हैं? तो ये बे राइट, गोरे लोगों के। मोहनजोदड़ो कौन से काल के शहरों में सबसे बड़ा है? ताम्र काल है। किशोरोदय विद्यार्थी जूझ की कहानी क्या बन सकती है? हम कदम। और इसके अलावा अपने बच्चों द्वारा रिश्तेदारों को अपेक्षा यशोधर बाबू कैसी लगती थी? समहाउ जचती नहीं थी, ये इसमें राइट हो जाएगा। 15 में आपके भाई ए। पढ़ने लिखने की बात में इसमें आपके राइट हो जाएगा ए, दादा को कहा गया। और इसके बाद देखो आगे है, प्रांतीय भाषाओं के आधार पर विभाषा हो जाएगा इसका। श्रीमान जी तो आप चाहते हैं जोड़ का पानी, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति। सादृश्य के कारण निश्चय न हो, तो निश्चय न हो, तो ये लिखना है।
कौलिक का मतलब सहकर्मी, और अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगा आगे वाले में, वास्तविकता ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो मन करते हैं तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार इसमें हो जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से करना है। कहाँ होने की संभावना है, तो इसमें राइट हो जाएगा ए पथ में। दिन का पंथी किसे कहा गया है, तो ये इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा बे सूर्य को। और इसके बाद दिन जल्दी ढलता का क्या आशय है, समय परिवर्तनशील है, इसमें से राइट हो जाएगा। दिन जल्दी ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ झांकने लगते हैं, तो नीड़ों से झांकने लगते हैं। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं, ये आपको 5वें प्रश्न में राइट करना है। से विहलता दुख के भाव। पथ में होने वाली रात की आशंका से भयभीत रहता है, कौन रहता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पंथी। मुझसे मिलने को कौन विकल, ये गीत प्रश्न कवि के हृदय में क्या भाव भरता है, तो ये आपको विहलता भरता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसके सभी के उत्तर इसको इस प्रकार आपको लिखने हैं विद्यार्थियों। कौन है, तो इसमें है वो आपको पता ही है, आलोक धनवा है। पतंग कविता दूर से वर्षा ऋतु का चित्रण किया गया, तो इसमें आपको पता ही है शरद ऋतु का चित्रण है। और खरगोश की आंख दृश्य बिंब है, इसमें आपके शहर ऐड हो जाएगा। श्रद्धा या फूलों को पारते हुए, इसमें कौन सा अलंकार है, तो मानीकरण अलंकार है, ये आपको पता ही है। शरद बच्चों को कैसे इशारों से बुला, चमकीले इशारों से, ए राइट हो जाएगा। कौन सी ऋतु आसमान को मुलायम बनाती है, तो शरद ऋतु। दुनिया रोज बनती है, ये आलोक धनवा का है, इसमें बे राइट हो जाएगा। और कविता पतंग में खरगोश की लाल आंखों जैसा किसको बताया गया है, तो इसमें है वो आप सवेरे को बताया गया, ए राइट हो जाएगा। आलोक धनवा का जन्म का 1848 में 1948 में हुआ था, इसमें ए राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। अब है कौन नारायण की कविता, कविता के बहाने। तो इसमें पहले प्रश्न में आपको राइट करना है ए, कविता के बहाने पंख लड़ाने चिड़िया है। कविता के बहाने के रचनाकार कौन है, तो ये आपको पता ही है, कौन नारायण है। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है, तो ये कविता का पंख कल्पना करना, बे राइट हो जाएगा। किसी उड़ान देश काल परिस्थिति में बाहर संभव है, तो ये आपके है वो इसमें राइट हो जाएगा कविता की। और इसके बाद देखो आगे है चिड़िया किया जाने पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें 5वें में आपका राइट हो जाएगा ए प्रश्न अलंकार है। कविता के बहाने कविता में किसकी महत्ता को स्थापित किया गया है, कविता की महत्ता को स्थापित किया, ए राइट हो जाएगा। बिना मुरझाए कौन महकता है, कविता महकती है, शे राइट हो जाएगा। फूल की अंतिम परिणति क्या होती है, मुरझाना, ए राइट हो जाएगा। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है का आशय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके दे। और इसके बाद में अगला अध्याय है अपने विद्यार्थियों बात सीधी थी, तो इसमें आपके जो है वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करते हैं। बात सीधी थी कविता के रचयिता कौन है, तो आपको पता ही है कौन नारायण है। सीधी बात की किसके चक्कर में, भाषा के चक्कर में, तो शे राइट हो जाएगा। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पैसे दोगे, तोड़ने मरोड़ने, तो सब राइट हो जाएंगे उपयुक्त सभी। और दे राइट हो जाए, कविता करते हुए देख तमाशा इन्होंने क्या किया, तो इसमें जो है वो दे राइट हो जाएगा। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी, बच्चे के साथ समान खेल रही थी। बात की चूड़ी मर जाने से कवि का क्या तात्पर्य है, तो छोटे में आपके हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। बात का प्रभावहीन होना। इसके बाद में कविता में किसकी सहजता की बात कही गई है, तो इसमें 7वें में राइट हो जाएगा दे। भाषा की बनावटी और आडंबर युक्त भाषा के प्रयोग से बात कैसी हो गई, प्रभावहीन हो गई, तो उद्देश्यहीन भी हुई जाती, तो दे राइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला अध्याय है अपने कैमरे में बंदा फाइज रघुवीर शाही का लिखा हुआ अध्याय है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम विस्तार से। तो इसमें विद्यार्थियों पहला प्रश्न है ना, कैमरे में बंदा फाइज रघुवीर शाही का जो पाठ है मीडिया द्वारा कमज़ोर व्यक्ति को कमज़ोर बनाने की बात कही गई, तो इसमें पहले बे राइट टेलीविज़न को। आपका फाइज ना आपको कैसा लगा, कौन सा अलंकार है, इसमें आपके ए अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। और दूरदर्शन के संचालन समय को क्या बताया, तो इसमें आपके ए राइट समर्थ शक्तिमान बताया। इसके बाद देखो अगला है फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर पंक्ति में कौन सा बिंब है, तो इसमें आपके पता ही है आपको दृश्य बिंब है, तो शे राइट हो जाएगा। और पाइजन का अर्थ क्या, शारीरिक रूप से कमज़ोर, बे राइट हो जाएगा। इसके बाद में आपके छठे में है वो ए है, कार्यक्रम रोचक बने, ये इस प्रकार ऐसे सभी प्रश्नों को याद करना है। फिर कैमरे में क्या दिखाएंगे, फूली हुई आँख, ये आपके बे राइट हो जाएगा। कसमसाहट का अर्थ क्या है, बेचैनी होता है, तो बे राइट हो जाएगा। और उसके बाद में आपके पर्दे पर किसकी कीमत है, तो इसमें आपके ए राइट हो जाएगा। वक्त की रघुवीर शाही का जन्म कब हुआ, तो इसमें आपके शे राइट हो जाएगा 1929 में भाई। इसके बाद देखो आगे है कविता अपने अगली उषा शमशेर बहादुर सिंह की लिखी हुई कविता, तो उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। भोर के समय आकाश का रंग कैसा है, तो पहले का आपका राइट हो जाएगा ए नीला। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ, तो इसमें ए 1911 में। बहुत नीला शंख जैसा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें 30 में आपको राइट करना है उपमा अलंकार है।
जैसा शब्द आया हुआ है। जहाँ उषा का दत्त टूटने का तात्पर्य है सूर्य उदय होना, शहर राइट हो जाएगा। गौर झिलमिल दया सूर्य को आ गया है, बे राइट हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह मुख्यतः हिंदी की किस धारा के कवि हैं, तो इसमें आपको छठे में राइट करना है। शह प्रयोगवाद के कवि हैं। उषा कविता में किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें आपके शहर राइट हो जाएगा, गाँव की सुबह का वर्णन किया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी नीरा की अगली कविता है बादल राग, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें बादल राग कविता निराला है ही, पहला में ए राइट हो जाएगा। दूसरे में आपको निराला का जन्म 1899 पाठ्य पुस्तक के अनुसार बे राइट है। विप्लव के वीर किसको कहा गया है, तो बादल को कहा गया, बे राइट हो जाएगा। तीसरे में वही, और चौथे में आपको कविता की काव्य धारा की कविता है, तो ये आपके इसमें चौथे में आपके बे राइट हो जाएगा। प्रगतिवादी कविता है बादल राग। और क्रांति की आशंका से कौन भयभीत होता है भाई, तो इसमें आपके वो ए राइट हो जाएगा, शोषक वर्ग। आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद का प्रणेता आपको पता ही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो क्रांति का प्रतीक है ना। ये आपको इस तरीके से करना है। ये रण तेरी रण वेरी रण तरी से क्या तात्पर्य है, तो युद्ध की नौका। 8 में आपके हो जाएगा शे। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है, इस तरह बताया गया है, तो इसमें आपके शे राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। और जल विप्लव प्लावन किसे कहा गया, कीचड़ पर होता है, ये शे राइट हो जाएगा। शेषों का सुकुमार किस में हंसता है, दे राइट हो जाएगा। रोग शोक में या ए में, तो ए राइट होगा, सॉरी दे नहीं होगा। रोग शोक में दुख में हंसता है। आगे है तुलसीदास जी का, तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था, आपको पता ही है। कवितावली की भाषा आपको पता है, ब्रज भाषा है इसकी कवितावली की। तुलसीदास किस युग के श्रेष्ठ कवि थे, तो भक्ति काल के थे, इसमें बे राइट हो जाएगा आपके। और इसके बाद में बलि शब्द का क्या अर्थ है, तो बलि शब्द का अर्थ है आपके चौथे में क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा दान करना, बलि। और दारिद्र दर्शन में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है भाई, गरीबी रूपी रावण, तो इसमें आपको बे राइट करना है। इसके बाद देखो आगे है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की थी, तो 1574 में की थी, ये इसका राइट आंसर है। पेड़ की अग्नि की तुलना किससे की गई है, तो इसमें आपके राइट हो जाए शांत। 7% में राइट हो जाएगा बे बड़वागिन से समुद्र की आग से की गई है। और तुलसीदास ने इस दुर्व्यवस्था में किस पर भरोसा जताया, श्री राम पर भरोसा जताया, तो इसमें ए राइट हो जाएगा विद्यार्थियों, आपको ये करना है। फिर देखो आगे और देखते हैं, राम का विलाप वाले अध्याय में से भी कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो पहले में रामचरितमानस 7 कांड है, सुत वित दाना, तो इसमें ए राइट हो जाएगा। धन है, लक्ष्मण मूर्छित होने पर कौन विलाप करते, श्री राम कर रहे थे, बे राइट हो जाएगा। सांप का जीवन किसके बिना दीनहीन है, तो मणि के बिना, तो इसमें आपके ए राइट हो जाएगा। और अगले में है लक्ष्मण मूर्छा, राम का विलाप में आपके करुण रस है, शोक में दुख में होता है ये, तो बे राइट हो जाएगा। रामचरितमानस किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखी गई, तो बे राइट हो जाएगा। इसमें विद्यार्थियों इस प्रसंग में किसकी सती को महत्वहीन बताया गया है, तो इसमें भाई की सती को बताया गया है, नारी की सती को महत्वहीन बताया गया, ठीक है ना, तो बे राइट हो जाएगा भाई विद्यार्थियों। इसमें ध्यान, मिलन सहोदर जगत बात होती है, श्री राम का कथन है, बे राइट हो जाएगा। रावण के सभी योद्धाओं के संहार किसने किया था, तो इसमें आपके 9 में ए राइट हो जाएगा, हनुमान जी ने किया था। तात शब्द से तात्पर्य क्या है, तो ए राइट हो जाएगा, भाई कहते हैं तात को। और लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप काव्यांश रामचंद्र किस कांड से लिया गया है, तो इसमें शे राइट लंका कांड से लिया गया भाई। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कब हुआ था फिर गोरखपुरी जन्म भाई, ये राइट हो जाएगा 1896 में हुआ था। गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ये आपको भाई अच्छी तरह से याद होना चाहिए, बे राइट है। इसमें गुले नगमा रचना पर बच्चों के घरों में दीपक कौन जलाता है, तो ये आपको इसमें है वो राइट आंसर क्या करना है भाई, तीसरे में राइट आंसर आपका माँ करना है। आपको खिलखिलाते बच्चे की हंसी कब गूंज उड़ती है, जब माँ उसको ऊपर उछालती हवा में, तो ए राइट हो जाएगा इसमें। और लौका देना मतलब ऊपर उछालना फेंकना है, इसमें ए राइट हो जाएगा। और केशों में, तो यहाँ पर केशों बालों में हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा इसमें भी। और बालक किस पर ललचा है, तो बालक किस पर ललचा है भाई, चांद पर ललचा है, ये आपको इसका राइट आंसर करना है, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। साहित्य का रसायन क्या है, तो साहित्य का रसायन भाई बे राइट हो जाएगा, इसमें बीज है। और उसके बाद देखो छोटा मेरा खेत चकोना, इसमें आपके राइट आंसर क्या करना है, आपको राइट आंसर हो जाएगा शे। इसका कागज़ के पन्ने के लिए कवि ने कल्पना रूपी बीज कहाँ बोया था, तो कागज़ के पन्ने पर बोया था, बे राइट हो जाएगा। और इसके बाद देखो झूमने लगे फल, तो इसमें कविता तैयार हो गई, ए राइट हो जाएगा। निम्न कौन सी रचना उमाशंकर जोशी की नहीं है, तो ये भाई पल्लव नहीं है, ठीक है ना, ये आपको इसमें राइट करना दे। और इसके बाद में मेरा छोटा खेत को नाम है, राइट में अनंतता की कटाई की बात कही गई है। और फिर आगे बात करते हैं भक्तिन के पाठ की, तो ये भक्तिन पाठ समाज का कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, तो इसमें चौथे में आपको राइट करना पितृ सत्तात्मक। टकसाल का अर्थ क्या होता है,
जहाँ सीके ढल जाते हैं तो बे राइट हो जाएगा। इसमें अजिया ससुर किससे कहा गया है, तो अजिया ससुर भाई इसमें छोटे में आपको राइट करना ए पति के चाचा को। भगतीन का शहर आने का कारण क्या था, भगतीन का शहर आने का कारण क्या था भाई, जमींदार द्वारा दी गई सजा, तो इसमें बे राइट हो जाएगा आपके। भगतीन सबसे ज़्यादा किससे डरती थी, कारागार से, शेर राइट हो जाएगा, इसमें जेल से डरती थी वो। तो ये सभी क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको इनको हल करना है। अगला है बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार का लिखा निबंध है, तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। तो निबंध के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार है, आपको पता ही है। बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य क्या है, तो इसमें दे राइट हो जाएगा। उपयोग की विवेचना, बाजार का तीसरे में आपको बे राइट करना है। बाजार अनिति शास्त्र कहते हैं अर्थशास्त्र को लेखक ने। बाजार शैतान का जाल किसने बनाया दिया था, तो ये चौथे में आपको राइट करना शे, लेखक मित्र ने। बाजार दर्शन पाठ लेखक ने किसका वर्णन किया है, तो इसमें आपको बे राइट करना बाजार की जादू प्रभाव। बाजारपन से क्या तात्पर्य है, तो इसमें छठे में आपको राइट करना बे इसका राइट आंसर है भाई। अनावश्यक वस्तु खरीदना। खाली मन से क्या तो फिर कोई लक्ष्य नहीं होना, बे राइट हो जाएगा इसमें भी। 8 में सच्चा कर्म के सदा किसके साथ रहता है, तो इसमें आपको 8 में करना है विद्यार्थियों ए। परचेजिंग पावर क्या है, तो इसमें आपको 9 में राइट करना है क्रय शक्ति। जैनेन्द्र को किस रचना के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो पाजेब रचना के लिए मिला था। 10 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जैनेन्द्र को, तो पाजेब के लिए नहीं मिला था भाई, मुक्तिबोध के लिए। बाजार दर्शन पाठ में संपूर्ण कौन है, परमात्मा है, तो इसमें शे राइट हो जाएगा 11 में। और इसके बाद देखो बाजार का बाजारपन कैसे बढ़ता है, तो इसमें आपके 12 में राइट हो जाएगा शे, जरूर से अधिक चीज़ें खरीदने पर। और परचेजिंग पावर से क्या आशय है, तो इसमें दे राइट हो जाएगा पैसों के बल पर अधिक खरीदना और दिखावा करना। मन में नकार होने का परिणाम क्या होता है, तो इसमें 14 में राइट हो जाएगा दे लोभ, और लोभ की जीत और आदमी की हार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। फिर देखो भाई काले में का पानी दे, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ अध्याय है। इसमें आपके ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचे बताया, बे राइट हो जाएगा। लेखक की सभी कुरीतियों को खत्म करना चाहता था, इसमें आपके शे राइट हो जाएगा। अंधविश्वास जी लेखक के हाथों का पूरा पूजा अनुष्ठान क्यों करवाना चाहते थे, तो इसमें आपके ए राइट हो जाएगा, लेखक के कल्याण के लिए। और लेखक इंद्रसेना को किस नाम से पुकारता था, तो मेंढक मंडली के नाम से, बे राइट हो जाएगा भाई इसमें। और काले मेघ का पानी दे, इसमें स्वार्थ है, बे राइट हो जाएगा। काले मेघ का दल के दल उमड़ते हैं, पानी जमा बरसता, प्रतीकात्मक अर्थ इसका क्या है, तो दे राइट हो जाएगा। और इसके बाद देखो जीजी ने दान के पक्ष क्या तर्क दिए, तो इसमें शे राइट आपके ए राइट हो जाएगा। पहला ही दान करना पड़ता है, आखिर कब बदलेगी ये स्थिति, पंक्ति किस स्थिति की बात कही गई है, तो इसमें आपके दे राइट हो जाएगा। भ्रष्टाचार मिटने की बात कही गई। लेखक के अनुसार गांधी जी किस बात को सच नहीं मानते थे, तो यथ प्रजा तथा राजा वाला में बे राइट हो जाएगा भाई इसमें। तथा राजा, यथा राजा तथा प्रजा, इसमें शे राइट हो जाएगा। और लेखक बचपन के अनुसार कुमार सुधार सभा में किस पद पर आसीन था, तो ये इसमें आपके दे राइट। उपमंत्री गगरी फूटी कौन प्यासा, तो बैल प्यासा, तो इसमें आपके बे राइट हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन में आपके राइट हो जाएगा ए धर्मवीर भारती, इसके लेखक हैं काले मेघ का पानी दे संस्करणों के। अब अगला देखो है आपके पहलवान की ढोलक, फणीश्वर नाथ रेणु। पहले में आपको भाई दे राइट करना है। इसमें दूसरे में आपको अनाथ लुटन का पालन पोषण किसने किया था, तो इसमें है वो आपको दूसरे में राइट करना शे, विधवा सास ने किया था। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, लुटन को कसरत करने की धुन क्यों सवार हुई थी, तो इसमें आपके दे राइट हो जाएगा भाई दे। और अगले में आपके वारे बहादुर वाह में, इसमें आपके वो बे राइट लुटन सिंह के लिए। पहलवान की ढोलक कहानी में लुटन को राजदरबार में मुख्य कारण देने की वह, बे राइट हो जाएगा। लुटन का गुरु कौन था, ढोलक थी। ढोलक के बाद चटाक चटक धा को क्या आदेश माना गया है, यहाँ पर माना गया, तो साथ में आपको राइट करना भाई शे, उठाकर पटक दे। गांव के निवासियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम किसने किया विद्यार्थियों, तो इसमें 8 में आपको राइट करना है दे। पहलवान ढोलक ने सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का प्रयोग फणीश्वर नाथ रेणु ने किया, शे राइट हो जाएगा। इसमें परिस्थिति को जोड़ने तोड़ने की विशेष बुद्धि होती है, तो इसमें 10वें में आपको शे राइट करना है भाई, कुत्तों में होती है, तो ये है वो आपको शे राइट करना है। रात्रि की विषम तो कौन ललकारता है, तो पहलवान की ढोलक ललकारती है। और बजा बाबा उठा पटक दो बाला ताल बजाओ, ये किसने कहा था, तो भाई ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहलवान के लड़कों ने कहा। और लुटन द्वारा राजा साहब को गोद में उठाने पर किसने आपत्ति की थी, तो यहाँ पर आपको इसमें 13 में राइट क्या करना भाई, बे शे करना है, मैनेजर ने की थी। डे था हाथ कलेजा होने का मतलब है भाई शे, अत्यधिक साहसी होना। शीर्ष का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख निबंधकार, इनका अध्याय देखते हैं।
लेकिन शीर्ष को क्या संज्ञा दी है, तो अवधूत की संज्ञा दी, बे राइट हो जाएगा। लेखक को कवियों की कौन सी बात बुरी लगती है, तो इसमें ए राइट हो जाएगा। ये वजन, वे वजन का ख्याल नहीं रखते है। पुराने कवि किस पेड़ की डाली पर झूला झूलने के लिए तो ये डालने की बात करते थे, तो ए राइट हो जाएगा भाई शीर्ष। गर्मी और लू में कौन थे, तो ये शीर्ष है, से राइट हो जाएगा। लेखक ने जगत के अति प्रमाणिक सत्य किससे कहा है, पांचवें में आपको ए राइट करना है। जरा मृत्यु को संसार की सबसे सरस रचना किसके मुंह से निकली है, तो भाई इसमें आपके छठवें में राइट हो जाएगा बे, अवधूतों को। और सातवें में भी आपको राइट करना है दे। इसके बाद देखो आठवें में आपको राइट करना है दे, कोमल। और नौवें में आपको क्या राइट करना है भाई, नौवें में आपको राइट करना है ए, नेताओं की और कृषि बल किसान को कहते हैं, ए राइट हो जाएगा। 10वें में भी, 11वें में भी आपके ए राइट हो जाएगा। और 12वें में भी आपके से राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ें, आपके सभी काम आने वाले हैं। अगला अध्याय है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो इसमें सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक माना गया है, तो दे राइट हो जाएगा। व्यवसाय का चयन, जाति प्रथा दूसरी सिद्धांत क्या है, तो इसमें बे राइट हो जाएगा। और लेखक के अनुसार दासता क्या है, तो ए राइट हो जाएगा। निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। और आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो इसमें आपके चौथे में भाई राइट हो जाएगा से। श्रम विभाजन, किस देश की जाति प्रथा ऊंच नीच में भेदभाव करती है, तो ये आपके बे राइट हो जाएगा, भारत है। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है, ऊंच नीच का भेदभाव करती है, बे राइट हो जाएगा। और राजनीतिक एकमात्र कसौटी क्या है, तो इसमें ए राइट हो जाएगा, क्षमता। बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है, तो इसमें आपके से राइट हो जाएगा, आदर्श समाज। और ये जो शब्द हैं तीनों आधारित कैसा समाज का है, तो इसमें आदर्श समाज का है, इसमें आप राइट हो जाएगा से। और इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है 10वां, समाज सभी लोगों को आरंभ से क्या उपलब्ध कराना चाहिए, तो इसमें आपके राइट हो जाएगा से। समान अवसर, समता को बढ़ावा देने समाज में किसकी स्थापना होगी, तो इसमें आपके वो बे राइट हो जाएगा, मानवता की स्थापना होगी। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने आपके साथ शेयर किया है, ज़रूर याद करें और अच्छा एग्जाम आप दे करके आए। मिलते हैं नए और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।